यार कोई माने या ना माने, ठीक है, अपनी लाइफ में जितने मर्जी कलेश चल रहे हो ना, कलेश तो दूसरे के ही देखने में मजा आता है। और हमारे जैसे लोग है भी है जो बैठ जाते हैं ये बिग बॉस देखने के लिए। मतलब लिटरली रात को मुझको इतना हेडेक हो रहा था, इतना ज्यादा हेडेक था कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। बट मैंने सोचा नहीं, एपिसोड तो पूरा देखना ही है। और चुपचाप मैं एपिसोड देखने के लिए बैठ गई। इतनी डांट पड़ी मेरे को कि सिर दर्द हो रहा है, सो जा सो जा। लेकिन इतनी चुल मची होती है ना कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे बेसिकली वो देखना था कि वो जो तरहाना कह रही हूँ, फरहाना के साथ तान्या का आजकल चल रहा है, उसमें आगे क्या हुआ। तो बेसिकली कल सारों ने उसको एक तरह से बाइकआउट कर दिया, इतना ज्यादा उसके बारे में बोला, इतना ज्यादा। अमाल तो खास करके, और अमाल आज भी पूरी तरह से उसके एंटी था कि क्यों करना है उसको इतना ज्यादा। उसने एक डायलॉग बोला, आपने पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया, कि कोने कोने में जाके रोने वाले आज हमें बताएंगे कि कैसे किससे बात करनी है। माइंड ब्लोइंग अमाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमाल का तो देख के मजा आ गया। पता है, सबसे ज्यादा हर्ट भी उन्हीं का ही होता है, जिन जो हमारे बहुत ज्यादा करीब होते हैं ना, अगर वो हमें कुछ गलत कह देते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा हर्ट होता है। बट हमें कुछ चीजें ना समझनी होंगी। अगर हम नीलम और तान्या के केस में देखें तो फॉर श्योर इन दोनों ने अपने बीच में आने के लिए रूम दिया, इसीलिए फरहाना वहां पर आई। मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी दोस्ती या कोई भी रिलेशनशिप खत्म होता है ना, तो उसका कारण कोई तीसरा नहीं होता, हम ही होते हैं। जब हम किसी को आने के लिए स्पेस देते हैं, रूम देते हैं, तभी कोई अंदर आ सकता है। और वो आके, मतलब वो फिर उस पर डिपेंड करता है वो कितना ज्यादा घुस जाता है। देखो आज फरहाना बार बार कह रही थी कि तू मत बैठ फिर मेरे साथ, अगर उसको बुरा लग रहा है, नीलम को बुरा लग रहा है, तो तू मत बैठ मत बैठ, फिर भी जा जाके उसके साथ ही बैठ रही थी। बिकॉज फरहाना को भी कहीं ना कहीं मजा आ रहा था, उसको लग रहा था कि सारा का सारा कैमरा तो ये अपनी तरफ रोल करवा ही दिया है, तो मैं भी साथ में पूरी की पूरी फुटेज ले लेती हूँ। अच्छा, नीलम को शहबाज ने भी कोशिश की, कुनिका ने भी कोशिश की कि उन दोनों की वापस पैचअप हो जाए, लेकिन नीलम कुछ अलग जोन में थी। मतलब अगर देखो, अगर हम इधर देखते हैं कि कौन गलत है, नीलम गलत है, तान्या गलत है, या फरहाना गलत है, तो लेट्स सी वन बाय वन। नीलम इसलिए गलत है क्योंकि देखो, हम मैं ये मेरा ये मानना है कि जिसे हम प्यार करते हैं, जिसके लिए हम पोजेसिव होते हैं, या जिससे हम दोस्ती करते हैं, उसको ना खुला छोड़ देना चाहिए। अगर वो तुम्हारा है तो वो तुम्हारे पास ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो नीलम की यहाँ पे गलती है कि ओवर पोजेसिवनेस जो उसकी दिख रही है तान्या के लिए, कि ये अगर मुझसे ही बात करेगी, मतलब उसका ये भी नहीं है कि ये सिर्फ मुझसे बात करेगी, उसका मतलब ये है कि जिस बंदी ने मेरे साथ इतना गलत किया, इतना भी कोई गलत नहीं कर दिया उसने मेरे साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उसको पसंद ही नहीं करे, वो एक्चुअली पर्सनल खुंदक लेके बैठ गई है उसके साथ। फिर अगर हम देखते हैं तान्या, तो तान्या भी गलत है, तान्या तो है ही गलत है। उसको जब पता चल रहा है कि उसकी फ्रेंड को उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, बेसिकली क्या होता है कि हमें अपनी फ्रेंड के साथ या किसी भी रिलेशनशिप में ना, हमें एक ट्रांसपेरेंसी जरूर मेंटेन करनी चाहिए। अगर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो फिर तो प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। भाई तेरी जो भी फरहाना से बात हो रही है, तू जाके नीलम को बता दे, वैसे कौन सा तू कम करती है, सारी इधर की उधर, उधर की इधर करती रहती है। अगर तू फरहाना की सारी बातें नीलम को जाके बता दे, और नीलम को अगर ये कह दे कि मैं तो उसके साथ इसलिए बैठी हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि उसका गेम प्लान क्या है, या कुछ भी इस तरह से मोल्ड किया जा सकता है चीजों को, है ना। और मोल्ड करना तान्या से ज्यादा अच्छा और कौन जानता है। वाक की तो धनी है, वाक को पता क्या बोलते हैं, तब एलोक्वेंस बहुत अच्छा है उसका। तो वो सब वो कर सकती है, लेकिन उसने नहीं किया। यहाँ पे तान्या बिल्कुल गलत साबित होती है। फरहाना की गलती ये है कि फरहाना जानबूझ के मजे ले रही है, जब उसको दिख रहा है कि मेरी वजह से इन दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उन डिफरेंसेस को भरने की बजाय पर वो जा जाके बीच में मजे ले रही है। देन अगर हम सोचें कि मृदुल, कुछ लोग मैंने एक दो का सुना कि उन्होंने कहा मृदुल तिवारी की गलती है। भाई देखो, मृदुल की गलती तो मैं नहीं मानती कि मृदुल की कोई गलती है, क्योंकि मृदुल अपनी गेम खेल रहा है। मृदुल को इसने जाके जो जो कुछ बताया, उसने एक एक कोने में जाके बता दिया। लेकिन आज मृदुल की ये गलती है कि आज जाके उसको हाथ मिला रहा है, क्योंकि कैप्टन बन गया, काम करवाना है उससे, है ना। तो आज जाके उससे हाथ मिला रहा है, वो गलत है। कल जब स्टैंड लिया है कि वो गलत है, तो उसके लिए गलत रहना चाहिए। फिर उसको ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब तान्या से कौन जीत सकता है यार। तान्या के पास अगर कोई नहीं है तो कुछ नहीं, उसने वो वहां से टेबल से भालू उठा लिया, वो भालू से बातें करने लग गई। और वो पूरा का पूरा उसको पता है कि कैसे मेरे पर फुटेज आएगी, कैसे मुझे अपनी तरफ पूरा कैमरास घुमाने हैं।
तो वो पूरी फुटेज लेने के लिए वहां पे उसने भालू से, और भालू से भी क्या बता रही है कि मैं अच्छी हूँ, हमें गंदे लोगों से बात नहीं करनी, मृदुल गंदा है, हमें गंदे लोगों से बात नहीं करनी, हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। मतलब बेसिकली क्या है, उसको चाहिए कान। पहले नीलम के कान थे तो वो हम तक पहुंचा लेती थी बातें। अब उसने और कोई नहीं मिला, फिर फरहाना को तैयार करना शुरू किया। फरहाना तो स्ट्रांग है, वो उसकी बातों में आने वाली नहीं है, लेकिन उसको तो बातों में लाना ही नहीं था ना। आप ये समझो, तान्या को ऐसा कोई बंदा नहीं चाहिए जो उसकी बातों में आ जाए या जिससे वो बात कर सके। उसको सिर्फ ऑडियंस को पर्सपेक्टिव देना है। उसको ऑडियंस को ये चीज सुनानी है कि मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं, मैं बहुत अच्छी हूँ। कौन और कैसी भी नहीं, मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो उसने हम ऑडियंस तक ये बात पहुंचानी है। अब फिर वो उसका जरिया नीलम हो, अमाल हो, शहबाज हो, जिशान हो, फरहाना हो, नेहल हो, या फिर वो वहां के टॉय वो भालू वालू ही क्यों ना हो। अच्छा, तो अभिषेक और मृदुल ने कहा चलो हम भी बात करेंगे भालू से, हम इससे ज्यादा बात करेंगे। तो भालू से दो चार गप्पे मारने के बाद उन्होंने भालू को हाइबरनेट ही कर दिया। उन्होंने कहा भालू को हम सुला देते हैं ताकि ये भालू से बातें ना करे। भाई तान्या तो तान्या, उसने दूसरा भालू ढूंढ लिया, उसने फाइटर भालू ढूंढ लिया। अब अभिषेक ने बाकी के वो कुत्ते वो टॉयज वगैरह अपने पास रख लिए कि हाँ तुम्हारी भी बारी आएगी, या तुम भी, मतलब कुछ ऐसा मुझे ऐसा लगा जैसे वो उनको ये कहना चाह रहा है कि मतलब वो सारी चीजें पहले ही छुपाना चाह रहा है कि अब ये अगर मैंने ये वाला भालू भी छुपा दिया तो ये कहीं और ये कुत्ते बिल्लियां ये सब ना लेकर बैठ जाए। बेसिकली उसका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि उसको सिर्फ बात करनी है, बात सुनानी है। कभी राम 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 बोलने लग जाना, कभी अच्युतम केशवम बोलने लग जाना, कभी गायत्री मंत्र बोलने लग जाना। बगल में छुरी, नहीं, मुंह में राम राम, उसका वो हाल है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। कोई सेंस नहीं है तान्या की किसी भी बात का। तो तान्या की बातों पर प्लीज ना आइए। तान्या इज नॉट दैट पर्सन जिसपे हमें रहम खाना हो, जिसपे हमें तरस खाना हो, लेकिन वो ये चाहती है कि मुझ पे तरस खाया जाए। नेहल सिर्फ लड़ाई झगड़ों में आगे है। बसीर कहीं दिख नहीं रहा है, बसीर हैज कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। गेम शुरू हुई आज असेंबली रूम से कि कैप्टन चुनना है। मेरे को ये बताओ, पहले जो टास्क होते थे वो कहाँ गए? कैप्टन के लिए टास्क होता था, राशन के लिए टास्क होता था, नॉमिनेशन में टास्क होते थे, ये सारे इतने सारे टास्क होते थे। अब नॉमिनेशन इतना सिंपल, तुमने लॉकर खोला, और राम जाने फेयर भी थे या नहीं थे, ठीक है। और राशन 100 की जगह मैंने तुम्हें 120% राशन दे दिया, और बाकी रही कैप्टेंसी। तो टास्क तो था ही नहीं। ये तो असेंबली, पता नहीं कौन सा ये प्यो वाला नया वो निकाल दिया असेंबली रूम का वो सिस्टम। असेंबली में जी डिसाइड कर लो किस किस को बनाना है। खैर अमाल और शहबाज ने दिमाग लगाया क्योंकि उनको पता था कि वहां से कोई एक वोट भी उनकी साइड तो आने वाला नहीं है। तो उनको जो सेफेस्ट कंटेस्टेंट लगा वो लगा मृदुल, तो उन्होंने सोचा हम मृदुल को ही वोट कर देते हैं। अब उन्होंने मृदुल को वोट किया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस ग्रुप में जो सबसे ज्यादा दिमाग है वो तो गौरव के पास ही है। मैंने कल भी बताया था, वो बहुत ही मैनिपुलेटिव और बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव टाइप का बंदा है। वो हर तरह आप कभी भी उसको देखोगे ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 करता रहता है, मतलब वो बंदे गिनता रहता है कौन मेरी टीम में कितना। आज उसको फिर उसके बाद यहाँ पर उसने उसको बोला भी कि तुम लोगों ने दिमाग से यूज नहीं किए, अपने वोट खराब कर दिए। देखो मैं नहीं मानती कि उन्होंने अपने वोट खराब किए। रीजन बीइंग, जब वो किसी की प्रायोरिटी नहीं है तो कम से कम वो एक दूसरे की पता नहीं, मैं भी थोड़ा सा दिल से सोच रही हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर जहां गौरव दिमाग से काम ले रहा था, वहीं पर अभिषेक और अश्नूर दिल से काम ले रहे थे। तो दिल और दिमाग का ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है गौरव और अभिषेक के बीच में तगड़े वाला। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इन दोनों की जमेगी ज्यादा देर तक, बिकॉज वो उसमें जोश है, दिल वाला बंदा है, जोश बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों को ना दिमाग समझ में आता नहीं है। और गौरव यारों का यार है, दिमाग भी काफी ज्यादा है उसमें। प्रणीत ने आज उसको कहा भी कि भाई पहले मैं तेरे को दोस्त मानता था, अब मैं तेरे को भाई मानने लगा हूं, क्योंकि प्रणीत को दिख रहा है कि ट्रिगरिंग हो रहा है ये। जब उसने मृदुल ने उसको खाना बनाने के लिए कहा तो अभिषेक ये, और उसने पहले भी मृदुल को बोला वहां पे वॉशरूम में भी कि उसको खाने की ड्यूटी दी जाए।
और वो क्लियरली बोल रहा है कि मैं चाहता था कि गौरव भाई खाना बनाए। चलिए, गौरव को खाने की ड्यूटी मिली और उसको ये ट्रिगर भी किया, लेकिन उसने खाना, देखो रोटी भी देखी थी आपने उसकी कितनी गोल गोल रोटी थी, इतनी गोल तो आज तक मेरी भी रोटियां नहीं बनी जितनी गोल उसकी थी। और वो मालती को कहता है यूं करके तू भूल जा। अच्छा, मालती फिर वो तान्या खाना वाना छोड़ के बैठ गई, मालती उसको खाना खिलाने गई, किस लिए? क्योंकि फेवर रिटर्न करना चाहती थी, बिकॉज जब मालती बीमार थी तो वो उसके लिए गई थी। बट फरहाना ने वहां पर क्या स्टेटमेंट दिया, मैं कोई उसकी दोस्त थोड़ी हूँ जो मैं खाना खिलाने जाऊंगी। मतलब तुम उसको कल तो कह रही थी कि जब तुम अकेली हो जाओगी, तुम सबसे अकेली होगी, जब मैं अकेली थी तो तुमने मेरा साथ दिया, जब तुम अकेली होगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्यों नहीं दे रही भाई? खाना नहीं खिला सकती थी उसको? अच्छा, अब मैं एक बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पर ना आपने देखा होगा तान्या और नीलम की फ्रेंडशिप को लेकर तीन तरह के पर्सपेक्टिव हमारे सामने आए। एक वो लोग थे जो इनका पैचअप करवाना चाहते थे, जैसे कि शहबाज था, कुनिका थी, मालती, ये सब पैचअप करवाना चाह रहे थे। शहबाज उसको बार बार वहां पर लेकर भी जा रहा था कि आपस में बात कर लो। रीजन बीइंग उनको ऐसा लग रहा था कि एक ट्रू फ्रेंडशिप जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, वो एटलीस्ट किसी की वजह से भी वो टूटनी नहीं चाहिए। वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा जो कि अमाल का था, नेहल का था, जो लोग ये कह रहे थे कि ज्यादा ही है, मतलब छोड़ो ना, ऐसी दोस्त को क्या करना, और जो नीलम की सगी नहीं है वो किसी की सगी। ऑब्वियसली नीलम ने बिल्कुल पालतू बन के उसका साथ दिया है, चमची बन के, पालतू बन के, जो मर्जी आप कह लो, लेकिन उसने अगर नीलम की सगी नहीं हो सकी तो वो किसी की सगी नहीं हो सकती। तो उनका ये कहना था, ये उनका पर्सपेक्टिव था कि इन दोनों के बीच में पैचअप नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने नीलम से भी बार बार कहा कि तू छोड़ देना इसको, अब मत करियो, बात भी मत करियो इससे। वहीं पर एक तीसरा पर्सपेक्टिव भी था जहां पे अभिषेक, अशनूर और ये सब थे, जिनको ये प्रॉपर नौटंकी लग रही थी, जिनको ये लग रहा था कि ये कुछ नहीं है, ये 2 दिन बाद वापस वापस चिल कर रहे होंगे, ये सिर्फ फुटेज है, ये सिर्फ वहां पे कैमरास को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इनके, इनका ये सब बेकार का स्टैंड है, कुछ भी नहीं है। तो ये तीन अलग अलग से पर्सपेक्टिव, तीन अलग अलग से नैरेटिव्स वहां पर चल रहे हैं। हमें भी ऑब्वियसली, हम भी जनता जो इतनी सारी है, 140 करोड़, सबके पास अपना अपना दिमाग है, दिल है, कोई दिल से सोचता है, कोई दिमाग से सोचता है, तो आप भी सोच समझ के डिसीजन लेना कि कहीं तान्या की बातों में प्लीज मैनिपुलेट मत हो जाना, बिकॉज मेरे हस्बैंड हो गए थे रात को, वो भी मुझे कह रहे थे कि ये मुझे तान्या के लिए बुरा लग रहा है, मृदुल की गलती है। तो मतलब हर तरह का इंसान है, मैंने उनको समझाया कि तान्या के लिए तो प्लीज कम से कम बुरा मत मानो, बिकॉज वो यही तो चाहती है, वो यही तो दिखाना चाहती है और वो यही करना चाह रही है और लोग हो भी रहे हैं। एनी हाउ, द हाईलाइट वॉज प्रणीत का स्टैंड अप, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया स्टैंड अप था प्रणीत, बहुत बढ़िया स्टैंड अप था, इतना मजेदार, और खास करके वो आप घटिया औरत हैं कुनिका जी, वो बहुत बढ़िया था। और शहबाज वाला भी अच्छा था। मतलब बहुत बढ़िया स्टैंड अप करते हो आप, इसी तरह से कम और कुछ नहीं होता ना तो एपिसोड में 15-20 मिनट आपका स्टैंड अप डाल देना चाहिए, जिससे कम से कम हम लोग खुश रहे, एक मूड लाइट हो जाता है, एक मजा आता है, पूरे दिन की थकावट उतर जाती है। वरना ये सारे कलेश देख देख के तो फिर भी हम देखते तो है ही है। चलो, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे कलेश। आज देखते हैं वीकेंड के बाद पे क्या होने वाला है, किस किस की क्लास लगती है, किस किस को लताड़ा जाता है और कौन एविक्ट होने वाला है। लेट्स सी। टिल देन, बाय।